जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो बीपीएससी द्वारा टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मॉडल सेट देखते हैं जो किरण पब्लिकेशन से लिया गया है। ये किरण पब्लिकेशन की वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 है। इसमें इसमें टोटल 15 सेट हैं जिसको 15 दिन में समाप्त करने का कोशिश किया जाएगा। यह जो सेट प्रैक्टिस नहीं आई है ये पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें टोटल देखिए 5 ऑप्शन भी दिया हुआ है। आयोग द्वारा बताया गया कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें भी 5 ऑप्शन रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी होगा। इसमें स्टार्टिंग में पहले 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं, जिसमें 20 मैथ और 20 रीजनिंग है। उसके बाद 80 क्वेश्चन इसमें सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से दिया गया है। तो पहले इसके जीएस पार्ट को देखते हैं, फिर उसके मैथ और रीजनिंग को देखा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भोजन कणों को श्वास नली में प्रवेश होना। आगे देखते हैं। जैम, मुराबे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो जाएगा नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे अवधारणा है। बोला है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने का सलाह देने के पीछे इसका कारण क्या है? तो मछलियां जो होती है मच्छरों के लार्वे को क्या करती है? खा जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पदचिह्न कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ही होता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? कौन सा जगह हो जाएगा? तो हो जाएगा सम्मेद शिखर। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था, ये कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में और ये 1928 में क्या हुआ था? भारत में पहुंचा था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में होता है ना। मिलिंद पन्हो जो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षुक थे, तो बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? नागसेन। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो ये कब किया था? तो 1929 में। कहाँ पे? तो ये लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किन अभिलेख से उपलब्ध होता है? किसके बारे में पूछा गया? समुद्रगुप्त के बारे में। ये हो जाता है पर्याप्त प्रशस्ति अभिलेख से उसके सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, किस लिए? तो 1929 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब? 13 अप्रैल 1919। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, कौन थे? वंदे मातरम को जगह बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ये आनंद मठ बुक से लिया गया है, उनके आनंद मठ बुक उसी में वंदे मातरम लिखा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये किए थे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्या नाम था? डफरिन थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो इस हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कहाँ पर? तो सिंध पर विजय प्राप्त किया था। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?
तो देखते हैं, इनकी योग्यता प्राप्त के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, यही गलत है, यानी क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किया जाए तो राज्यसभा इसे स्वीकृत कर लिया जाए तो राज्यसभा अधिक से अधिक इसे 14 दिन तक अपने पास राज्यसभा रख सकता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर बोलने का या रोकने का कोई अधिकार नहीं होता है, सिर्फ बहस होता है और 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास भी हो जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ये कहाँ लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, और दोनों सभा से इसको क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध ना होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे सांस लेने की परेशानी होने लगी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि लकड़ी के जलने से वातावरण में बिना जले कार्बन का कण बिखरे होंगे, या फिर लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसकी श्वास नली में इकट्ठा हो गया होंगे। इससे सबसे सटीक आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 2, कि लकड़ी के जलने से उत्पन्न जो धुआं होगा श्वास नली में इकट्ठा हो गया होगा, इससे उसे श्वास लेने में क्या होगी, परेशानी हो रही होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भरी बोझ को आसानी से उठा लेता है क्योंकि ट्रॉलियाँ ऊर्ध्वगामी क्या होती हैं, ट्रॉलियाँ ऊर्ध्वगामी चलती हैं। आगे देखते हैं, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों, यानी इसका क्या हो जाएगा, सभी तापमानों पर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक किसान डांडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है, क्या हो जाता है, इसको कहा जाता है थ्रेसिंग के द्वारा क्या किया जाता है, अनाज से उसको क्या कहते हैं, लकड़ियों और डंडियों का किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, ये कीटाणु रहित करने के लिए क्या किया जाता है, कुएं के जलों में मिलाया जाता है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्य बल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? ये किया गया है 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? ये राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। खाली स्थान को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति गठन किया। कब? तो 29 अगस्त 1947 को। भारत की दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है तो कौन हो जाता है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, उत्तर में इंदिरा कॉल। निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? कौन सा हो जाएगा? तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। पंजशीर घाटी अवस्थित है, घाटी का नाम क्या है? पंजशीर। कहाँ पे है? तो ये अफगानिस्तान में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सही है। भीतरकनिका उड़ीसा में, यह भी सही है। वेम्बनाड कर्नाटक, कर्नाटक में नहीं, क्या हो जाएगा? केरल में। वेम्बनाड हो जाता है केरल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? तो हो जाता है मोर में। भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा हुई किस वर्ष हुआ था? तो होता 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो शुष्क क्षेत्र पृथ्वी के अधिकांश भागों पर फैला हुआ है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? तो अफगानिस्तान के साथ रूस की सीमा नहीं मिलती है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत हो जाएगा सिंगापुर।
पूर्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार के बारे में क्या बोल रहा है, तो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है, निलंबित हो सकता है आपातकाल के दौरान, कम किया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबन हो सकता है, राष्ट्रपति ही संसद के। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, इसका क्या हो जाएगा 79 का 3। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, ये हो जाएंगे नीलम संजीवा रेड्डी। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, समिति का नाम क्या है, सार्वजनिक लेखा, ये संसद को क्या करती है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। भारत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान न्याय के समक्ष समानता, ये गलत है। आर्टिकल 17 में क्या है, छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। 78 भारतीय संविधान संसद का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा करता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसमें क्या कहा गया है, आपात के बारे में कहा गया है। इसका क्या हो जाएगा 82 का 3। आगे देखते हैं 83। भारतीय संसद बनती है, संसद में कौन कौन होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर क्या बनते हैं, संसद। वैसे ही राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलके बनते हैं, क्या बोलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य के आगे देखते हैं प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास है, ये हो जाता है अनुच्छेद 350 के ए में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। आर्थिक नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन किस विषय में आ जाता है, ये हो जाता है समवर्ती सूची का विषय हो जाता है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन है, देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में क्या सही है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं, किस लिए प्रसिद्ध है, नाम क्या है, निकोलस कोपरनिकस। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएंगे यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना कि पृथ्वी, क्या हो जाएगा 82 का 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें इसमें क्या किया जाता है, इसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक टिकता है, माने खराब नहीं होता है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के दिए गए कूट से चुनिए। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं 89 का। वाट किसका होता है, तो वाट हो जाएगा शक्ति का। और इसके बाद क्या है, नॉट हो जाता है समुद्री जहाज की गति के लिए। उसके बाद देखते हैं नॉटिकल मीन हो जाता है नौसेना संचालन के लिए, और कैलोरी हो जाएगा उष्मा के लिए। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, ध्वनि से ज़्यादा प्रकाश का वेग होता है। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 90 का ए हो जाएगा। एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी, इसमें किसकी जांच होती है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच की जाती है। नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी, डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ाने से क्या होता है, तो ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है, क्या होता है, ताकत देता है। वनों का वास्तविक दावेदार कौन है, तो वनों का वास्तविक दावेदार हो जाता है वे लोग जो जंगल में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं, क्या हो जाएगा 93 का 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करते हैं। इस दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है, एक नीला बॉक्स होता है, एक हरा बॉक्स होता है। तो नीला बॉक्स में विगलित होने वाले और विगलित ना होने वाले को हरा बॉक्स में कूड़ा डाला जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं,
ऐसा कारण क्या है उनका देखने का? तो दोनों आंख एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। ये क्या हो जाएगा? 95 का 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है। क्यों बन जाता है? तो बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। ये हो जाएगा वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। उसके बाद है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है नीला थोथा। नीला थोथा क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। और उसके बाद बच गया हाइपो। हाइपो हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? 90। इसका हो जाएगा 1 का 4, 2 1, C 2 3 ही हो जाएगा 98। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषता है उच्च द्रवता। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या बताता है? तो एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया। आगे देखते हैं मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यही इसका क्या है? ये मच्छर द्वारा काटने पर फैलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। किसको माना जाता है? तो S.J. भाभा को भारतीय परमाणु का जनक माना जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किसको जाता है? ये जाता है V साराभाई को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। कुछ विटामिन वाष्प में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। निम्न में से कौन से जल में घुलनशील है? जल में हो जाएगा Bc और वाष्प में हो जाएगा KEDA। जो बच गया वो हो जाता है जल में। आगे देखते हैं अपोहन किसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाता है वृक्क। पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक होता है? तो ये हो जाता है DNA और उंगली छाप। DNA या फिंगरप्रिंट से पैतृक सिद्ध किया जाता है। आगे देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? ये हो जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबनांक का लेख शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किस वंश की? तो हो जाता है पर्वती गुप्त वंश के बारे में। कल्पक्कम सुर्खियों में रहा। ठीक है, क्या नाम है? कल्पक्कम। अपने किसके लिए जाना जाता है? तो ये परमाणु शक्ति परियोजना के कारण सुर्खियों में रहा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होता है? देखते हैं इसमें जाता है सार्वभौमिक संपर्क अच्छे होंगे नहीं, हिमनद द्रवीभूत होने लगेंगे, अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा। सही है। समय से पूर्व आम में बैर आने लगा, स्वस्थ और कुप्रभाव पड़ा। इसका क्या हो जाएगा? स्वस्थ और 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा और ये 4 भी, यानी 2 3 4 पहला छोड़ के सब हो जाएगा। आगे देखते हैं 110। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। क्या हो जाता है? ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? प्रथम 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा हो जाता है 61 से 66 और 2 साल योजना का अवकाश चलता है। फिर 69 से 74, ये चौथा गलत है। चौथा क्या हो जाएगा? 69 से 74। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? इसका हो जाएगा ये जिंक का Zn। इसका हो जाएगा। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? ये हो जाता है लाइपेज का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? मिलता है अग्मुंतर निकाय से। महात्मा बुद्ध के समकालीन था कौन थे? तो ये हो जाएगा बिंबिसार। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था, कहाँ से था? ये हो जाता है वज्जी से इनका संबंध था।
समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? तो समुद्री जल क्या होता है? गहरा होता है, उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। खाली स्थान ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। कौन किया था? ये किया गया था राणा कुंभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने खाली स्थान के रूप में 2021-23 की शुरुआत की। किस रूप में शुरुआत की है? ये गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक के रूप में प्रारंभ किया है। इस प्रकार जीके जीएस के 80 क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसके स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसका हिंट ले लेते हैं, या मैं उसका आंसर बता देता हूं और आप बना लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्न में कौन सी संख्या करनी है? पहला क्वेश्चन किस चीज़ से है? घातांक और करनी से है। तो इसका हो जाएगा, ये तो 88 64, ये 5 चौका 20 और 9 पचे 45, ये सभी के सभी रूट से निकल जाएगा। 2 5 तो 1 5, 4 का 2 और 9 का 3, तो ये भी घातांक है, ये भी है। करनी पूछा तो क्या हो जाएगा? इसका करनी हो जाएगा। आगे देखते हैं। √3 - 1 बाई √3 + 1, ये नीचे पूरा पे √3 + 1 है, ये पूरा पे रूट नहीं होगा, मिसप्रिंट है, ये सिर्फ इतना होगा। इसको क्या करेंगे? इसका परमीकरण कर दिया जाएगा। तो √3 - 1 गुने √3 - 1 से नीचे ऊपर गुना कर देने पे तो ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे √3 में का स्क्वायर करने पर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से घटा 2, नीचे बच जाएगा 2। ये हो जाएगा a² + b², ऊपर माइनस होता है -2ab, और नीचे हो जाएगा 2। 4 में 2 से भागा लगा 2 -√3, क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 2 और b का मान -1, क्योंकि यहाँ √3 है तो ये जो √3 भी कट जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसकी एक भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? a। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नियमित षष्ठभुज की एक भुजा की माप 4 इकाई दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो आ जाएगा 24√3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? एक वृत्त के बाहर बिंदु Q से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा। ये दिया हुआ कि ये मान लीजिए वृत्त है, बिंदु Q से वृत्त पर डाले गए स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए Q है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा डाला गया, डाली गई स्पर्श, इसकी लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र, ये केंद्र से ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पूछा वृत्त की त्रिज्या, ये इस पर डाला गया, क्या हो जाता है? लंब हो जाता है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। 25 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 7। आगे देखते हैं। यदि वृत्त का परिमाप तथा क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई से पाई कट जाएगा, r² से r कट जाएगा, इधर बचेगा 2 और ये बच गया r, यानी r का मान क्या हो जाएगा? 2। वृत्त जिसका केंद्र O है, इसकी दो स्पर्श रेखा PA तथा PB बाहरी बिंदु P से खींची गई है जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है, तो एंगल POA के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 50 के बराबर हो जाएगा। युग्म समीकरण kx + 4y = 5 है और 3x + 2y = 5 कॉन्स्टेंट होंगे। यानी k का मान पूछा है, क्या होगा? इसमें k का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k/3, यहाँ इस k और /3, यहाँ 4/2, 4/2, 2 दूनी का 4, k का मान कितना हो जाएगा? 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि पिता और पुत्र की आयु का योग 40 है, यानी पिता और पुत्र, यानी पिता और फादर और सन का हो जाएगा 40 वर्ष है, और अंतर इनका दिया हुआ है फादर और सन का 20 वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 40 20 60 बेटा, तो यानी 30 वर्ष हो जाएंगे पिता, और पुत्र कितना हो जाएगा? 40 में से 20 गया, यानी 2 से 10 हो जाएगा, यानी 30 साल के पिता हो जाएंगे और पुत्र हो जाएंगे 10 वर्ष के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
एक थैली में 50 और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं। यदि उनका कुल मूल्य 33 रुपया 50 पैसा हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या अलग अलग होगी। तो मान लीजिए कितना है, इस एक प्रत्येक प्रकार के सिक्के, एक 50 पैसा का और एक 25 पैसा का। मान लेते हैं 35 सिक्का हो गया 50 पैसे का, तो ये हो जाएगा 17.5 रुपया। और 25 पैसा का सिक्का कितना हो जाएगा, मान लीजिए 64, तो कितना हो जाएगा 16 चौका 64, 16 रुपया। इसको जोड़िए तो कितना जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 50 पैसा। 6 7 13, 1 1 2 23 है, 6 7 13, 1 1 2 1 3, 33 रुपया 50 पैसा आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे देखते हैं, यदि √3 के पावर 5 प्लस गुने 81 इतना हो तो n का मान, तो n का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा इन 3 के पावर 1/2 यानी 5/2 प्लस 33 का 9 29 81 यानी 3, इसको क्या लिख सकते 3 के पावर 4 बराबर n, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 1/3, ये हो जाएगा 3 के पावर यानी 1 प्लस 1/3, 3 1 4/3। इसको हल करने पे जो आएगा n का मान हो जाएगा, इससे हल करने पे n का मान 5 आएगा। 1 + x + x² और 1 - x² का महत्तम समापर्त होगा। इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापर्त निकालना है, तो हो जाएगा 1 + x + x²। दो व्यंजक का लघुत्तम, इसका एलसीएम लेना है। 12x² y² z का 4xy हो, तो इसका व्यंजक कितना हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, तो तीसरा व्यंजक कितना हो जाएगा 12xyz, क्योंकि हो जाता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त का गुणनफल उसके दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। द्विघात समीकरण के मूल की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 2 होता है, अल्फा और बीटा। देखते हैं 16 नंबर, x² - 1/x + 1, इस ऊपर हो जाएगा a + b यानी x + 1 × x - 1, तो प्लस से ये प्लस वाला कट जाएगा। इसका होता है aq - bq का, तो हो जाएगा a - b × a² + ab + b², तो इससे और ये कट जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, और फिर इससे ये कट जाएगा, यानी x + x- ये भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, इसका 1 बच जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक घनाभ के कोरे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण निकालना है। इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 3 का 4 का और 12 का क्यों ले लेंगे, ये आ जाएगा कितना, ये आएगा 13 सेंटीमीटर हल करने पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ मीटर में, डेसीमीटर में और घन डेसीमीटर में दिया है, ये हो जाएगा, हल करने पे इतना आएगा। देखते हैं 19। एक बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दिया जाए तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² होता है। और इसमें क्या बोला है, बेलन के आधार और ऊंचाई h भी बढ़ाना है, और बेलन की ऊंचाई तथा आधार दोनों 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 10% बढ़ेगा, तो 10 10 20 यानी 11, 1331 यानी 3.3 क्या आ जाएगा, इसका 33.1% आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले किसी एक भुजा को परितः घुमाने पर निर्मित आकृति शंकु हो जाता है। आगे देखते हैं, उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे विषाणु रोग के लिए, तो व्यायाम करने पे क्या हो जाएगा, व्यायाम करने पे इंसान स्वस्थ रहेगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए, व्यायाम करने पे हो जाएगा स्वस्थ। उसके बाद है कि PQR का औसत वजन 58 है, दिया हुआ है P + Q + R का औसत 58 दिया है, यानी 58 × 3 हो जाएगा। P और Q का औसत दिया है, P और Q का कितना दिया है 54 × 2 हो जाएगा। और Q और R का औसत दिया है, यानी Q और R का, तो Q और + R बराबर कितना हो जाएगा 48 × 2। इसके बाद इसमें से इसको घटाने पे P का, इसको घटाने पे Q का, और दोनों को घटाने पे R का मान निकल जाएगा, ये हो जाएगा 30 किलोग्राम। क्योंकि एक बार PQR का दिया हुआ योग, यहाँ पे QR का दिया हुआ है, यहाँ PQ को दिया है, हल करने पर यहाँ से R का मान निकाल सकते हैं। अस्पताल स्वस्थ होने के लिए जाया जाता है, तो विद्यालय किस लिए, विद्यालय जाया जाएगा शिक्षा के लिए। E C से बड़ा है, D C से बड़ा है, परंतु E से छोटा है। A B C से छोटा है, C B से बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इसमें सबसे छोटा हो जाएगा A। दिए गए पैटर्न पर ये देखिए, इसको किया है 10 बटे 80, 9 ×
63, 8 48, 48 में 4 लिखा हो, यहाँ क्या हो जाएगा 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर हो तो BC बराबर 20 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल आ रहा है 240। इसको हल करके देख लीजिए। tan 15 प्लस cot 15 का मान ज्ञात कीजिए, आ जाएगा 4। यदि sec थीटा बराबर 5 थीटा और tan थीटा बराबर 5 में 2 हो तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, यह आ जाएगा 2/5। 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 5 शेष प्राप्त बचता है, यह आ जाएगा 922। इसमें दिया हुआ A प्लस बी प्लस सी का योग दिया हुआ है और AB प्लस BC प्लस CA का योग दिया हुआ है, ABC का दिया हुआ है। तो पूछा है AQ प्लस BQ प्लस CQ का मान क्या हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा हल करने पे 815। यदि A B का पिता है और B C का पिता है तो C किस प्रकार इससे संबंधित है, ये हो जाता है पोता पोती, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं किया है तो क्या हो जाएगा पोता पोती या नाती नातिन। इससे पूछा है कि इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा SUVX। आगे देखते हैं 214, फिर 197, 189, 160, अगला क्वेश्चन आएगा 140। देख लेंगे बनाकर। हमने लिखी 4 सामग्रियों में से 3 किसी न किसी रूप से क्या है, समान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, लोहा सोना, तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इस्पात। एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, तो 12 हो जाती हैं। घनाभ का ये हो जाएगा, घनाभ का ये फिगर हो जाएगा ऐसे 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 और ऐसे। इसमें टोटल कितना हो जाएगा 12। घनाभ के फिगर बने देखिए ऐसे, इसमें काउंट कीजिए, टोटल 12 सीधी लाइन होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे देखते हैं, इसमें पूछता है अगला पैटर्न क्या होगा। यहाँ 1 है तो 2 हुआ है, ये 2 है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें 3 दिया हुआ है, 1 लाइन था यहाँ 1 लाइन, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 लाइन। 36 का क्या हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 का क्या हो जाएगा, 37 का क्या हो जाएगा A। 38 का देखिए क्या होगा, 38 का क्या हो जाएगा, जैसे वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज, सभी में क्या है 4 भुजा है, इसका क्या हो जाएगा चतुर्भुज। 39 में दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या पूछा है, इसमें कितना हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या 12। और क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, यदि कुछ कलाकार प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तथा सभी प्रसिद्ध व्यक्ति करोड़पति हैं तो बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष पालन करता है। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ कलाकार करोड़पति हैं। इस प्रकार 40 मैथ और रीजनिंग का भी आंसर बता दिए हैं और उसके बाद आगे 80 क्वेश्चन जीके जीएस का है, जिसे भी आप देख सकते हैं। बहुत जल्द इसका अगला सेट यानी सेट नंबर 2 के साथ मिलते हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।